Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's video. ये जो नया बैच है हमारा, ये इसमें मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी. ये टारगेट करेगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने उर्दू आज तक कुछ भी नहीं पढ़ी है. तो आई एम अज्यूमिंग कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं वो एट जीरो लेवल पे हैं. ठीक. तो चाहे आप बिगिनर हैं या आपको थोड़ी बहुत जो है उर्दू इंटरमीडिएट लेवल की भी आती है तो भी आपके लिए जो बैच है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. ये एक डेमो लेक्चर है जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं. अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं या फिर आप करंट क्रंच ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी इस बैच में एनरोल कर सकते हैं. ठीक. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. हम 3 मंथ्स में उर्दू जो है आई हैव इंटेंडेड कि 3 मंथ्स में हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है. तो इस वीडियो में मैं आपको मंथ बाय मंथ एंड वीक बाय वीक एक डिस्क्रिप्शन दूंगी, एक फ्रेमवर्क कि कैसे हम इस उर्दू का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने वाले हैं. मैं आपको अभी पटवारी का जो पेपर है वो नहीं दिखाऊंगी, चाहे आप बिगिनर या एडवांस या मीडियम इंटरमीडिएट लेवल के भी हैं. उर्दू की नॉलेज है आपकी बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल की, अभी हम पेपर नहीं देखेंगे बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है. अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे उर्दू पढ़ने वाले हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए. उसके बाद इन्हीं वीक्स में आगे चल के जब आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज जो है मेरे अकॉर्डिंग कि आप उस पोटेंशियल तक पहुंच गए हैं कि आप पेपर समझ पाएँ, उसके बाद वी विल डिस्कस दी क्वेश्चन पेपर जो पिछली बार आया है. इस बात में मैं आपको मॉक्स दूंगी, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी कि आप चीज़ें लिख पाएँ एंड चीज़ें पढ़ पाएँ. ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से हम ज़ीरो लेवल से इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम ये कंप्लीट कर लेंगे. फाइन. तो पहला मंथ हमारा रहेगा बेसिक्स ऑफ उर्दू स्क्रिप्ट एंड प्रोनाउंसिएशन. तो फर्स्ट वीक में हम क्या पढ़ने वाले हैं. जब भी आप कोई लैंग्वेज पढ़ो, चाहे हम अरेबिक्स पढ़ें, हिंदी पढ़ें, उर्दू पढ़ें, तो पहले हम उसके हरूफ देखते हैं. हरूफ होता है उसके अल्फ़ाबेट्स देखते हैं. हरूफ तहाजी मीन्स लेटर्स ऑफ उर्दू. लेटर्स ऑफ उर्दू. ठीक है. तो जैसे हिंदी में होता है क ख, क ख ग. ठीक है. जैसे इंग्लिश में होता है ए बी सी डी, वैसे ही उर्दू में भी होता है अलिफ बे पे ते. ठीक है. ये सारा हम इस वीक में देखेंगे. उर्दू के लिए आपको याद रखना होगा, उर्दू हम हमेशा राइट टू लेफ्ट जो है पढ़ते लिखते हैं एंड पढ़ते भी है, ना कि लेफ्ट टू राइट. ठीक है. तो ये हमेशा रहेगा, हमेशा राइट टू लेफ्ट. पहले वीक में हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू उर्दू, दैट इज हरूफ तहाजी लेटर्स ऑफ उर्दू अलिफ बे पे ते. फोकस करेंगे प्रोनाउंसिएशन पे एंड रिकॉग्निशन ऑफ इनिशियल लेटर्स, कि जब आप पेपर पढ़ेंगे आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना, पहले आपको पेपर पढ़ना आना चाहिए, सॉल्व करना ही सेकेंडरी, फर्स्ट यू शुड बी एबल टू रीड द पेपर. तो रीड करने के लिए यू हैव टू रिकॉग्नाइज द इनिशियल लेटर्स, कि अलिफ ये है, बे ऐसे होता है, पे ऐसे होता है. ठीक. अब जितना हमारे सारे लेटर्स हैं उर्दू के वो हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ऑल्दो मैं आपको अभी दिखाऊंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर हर लेटर दिखाऊंगी. लेकिन पहले वीक में हम अलिफ टू जाल पढ़ेंगे. आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी सिंपल राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ द लेटर्स इंडिविजुअली. तो पहले वीक में मैं आपको बताऊंगी इजी तरीका, अलिफ कैसे लिखोगे, बे कैसे लिखोगे, पे कैसे लिखोगे. ठीक है. एंड इस बैच में आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी कि अगर आपको प्रॉब्लम है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम जूम कॉल पे भी या लाइव सेशंस में भी आप चीज़ें मैं आपकी क्लियर करवा दूंगी. वीक 2 में हम करेंगे लेटर रे टू सीन. अगर आपको अभी नहीं पता अलिफ जाल क्या होता है, रे सीन क्या होता है, आप बस मेरी बात सुनो, वो मैं आपको जब ये हरूफ तहज्जी पढ़ाऊँ दिखाऊंगी सारे लेटर्स, तो यू विल गेट टू नो अबाउट द एवरी लेटर, अबाउट द एवरी अल्फाबेट ऑफ उर्दू. प्रैक्टिस राइटिंग इन आइसोलेशन एंड लर्निंग हाउ टू ज्वाइन लेटर्स. अब आपने रे टू सीन पढ़ लिया, दैट मीन्स अलिफ टू जाल आप इसमें पढ़ोगे एंड रिवाइज भी करोगे संडे को. फिर हम रे टू सीन भी पढ़ेंगे, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस राइटिंग करेंगे एंड लेटर्स को कैसे ज्वाइन करना है. जैसे आप अलिफ लिखते हो प्लस बे लिखते हो तो साउंड क्या बनती है, अब. ठीक है. अब आपको लिखना है कि अब आपको +1 अलिफ और कर दो. अलिफ प्लस बे प्लस अलिफ, अ ब अ, तो साउंड होगी अ ब अ. ठीक है. तो अब आपको मिला के कैसे लिखना है, अब्बा. ठीक. तो ये जो चीज है लेटर्स को कैसे ज्वाइन करके लिखना है, इतना कि एटलीस्ट आप पेपर जो है वो अटेम्प्ट अपना सही से कर पाओ. फिर थर्ड वीक में हम करेंगे लेटर्स फ्रॉम शीन टू गायन. प्रैक्टिस
बेसिक वोकैबुलरी यूजिंग दीज लेटर्स एंड इंट्रोड्यूसिंग थोड़ा थोड़ा वॉवल साइन जबर जेर पेश, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी। फिर फोर्थ वीक में हम देखेंगे लेटर फे टू ये एंड रिविजन ऑफ ऑल लेटर्स, दैट मीन्स अलिफ टू ये। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट मंथ में आपको सारे जो हरूफ तहजी हैं वो आ जाएंगे, प्लस आप थोड़ा बहुत ज्वाइन करके लेटर्स लिखना सीख जाओगे। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कनेक्टिंग लेटर्स फॉर्मिंग स्मॉल वर्ड्स, कि थोड़ा बहुत आप वोकैब की तरफ अब चलोगे फोर्थ वीक में, कि छोटे छोटे वर्ड्स जो है वो आप बना पाओ। सेकेंड मंथ वुड बी रीडिंग एंड राइटिंग का, इसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स लर्न। अब आपने अलिफ टू ये हमने सारे जो हरूफ तहाजी है वो देख लिया। अब आपको देखना होगा कि आप अगेन सिंपल वर्ड्स जो है वो कैसे बनाओगे। ठीक। राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ 2 to 3 लेटर वर्ड्स एंड रीडिंग शॉर्ट सेंटेंसेस एंड वर्ड्स अलाउड। तो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, पहले समझना है, फिर लिखना है। तो पढ़ना इज योर फर्स्ट थिंग। तो रीडिंग आपको कैसे पढ़ने हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड वर्ड्स अलाउड, इसमें आप पिछले कुछ पेपर्स जो हैं वो भी आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन उनकी देना मैं शुरू कर दूंगी। फिर इंट्रोडक्शन टू कॉमन वोकैबुलरी रिलेटेड टू डेली लाइफ, ग्रीटिंग्स, नेम्स, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ये थोड़ा बहुत कि आपको उर्दू से अगेन इंट्रोडक्शन के कुछ कुछ वर्ड्स आप समझ पाओ, खासकर वो वर्ड जो पॉसिबिलिटी होती है आपके कॉम्प्रिहेंशन में आने की, जैसा कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पैसेज के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वहां पे जो वर्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़े बहुत वर्ड्स मिला के हम देखेंगे कि वो कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे उनको लिखा जाता है। बेसिक ग्रामर रूल्स, जेंडर, सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, तो बेसिक कुछ ग्रामर रूल्स एंड इसके साथ ही हम कुछ ग्रामर भी देखेंगे। वो अच्छा चलो वो वीक 7 में हमें देखना है। ग्रामर रूल्स के बाद हम नाउन, वर्ब, प्रपोजिशन, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सेम वही मैं आपको उर्दू में बताऊंगी क्या होता है। प्रोनाउंस, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लास्ट में मैं सारे हरूफ जो हैं वो आपको बता दूंगी। जब तक हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, प्रोबेबली 7 और 8 अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे, तब तक एटलीस्ट आपने जो वर्ड्स हैं थोड़े बहुत याद करने की कोशिश कर ली हो। तो मैं आपको उर्दू में भी लिख के बताऊंगी एंड साथ में इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन उसके साथ रखूंगी ताकि आपके लिए समझना ईजी हो जाए। सिंपल सेंटेंसेस आप लिख पाओगे बाय वीक 7 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमनली यूज्ड वर्ब्स एंड प्रोनाउंस। ठीक। वीक 8 में यू शुड बी एबल टू रीड शॉर्ट पैराग्राफ्स, डिक्टेशन एक्सरसाइजेस फॉर स्ट्रेंथनिंग राइटिंग स्किल्स, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। इंट्रोडक्शन टू सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स दी क्वेश्चन पेपर की कैसे आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वीक 9th में एग्जाम, थर्ड मंथ में हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे अपनी। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि थर्ड मंथ से हमें एक्सटेंड करने की भी ज़रूरत है, आप थर्ड मंथ में पूरा नहीं कर पा रहे हो 3 मंथ्स में, तो आई विल एक्सटेंड। ठीक है, ये बस मैं आपको एक रफ फ्रेमवर्क दे रही हूँ। डेडलाइन जो है हम एक्सटेंड कर सकते हैं एज पर योर पोटेंशियल एंड एज पर द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस जो एग्जाम में आती हैं आपकी, वैसी उनकी प्रैक्टिस रीडिंग करेंगे हम। vocabulary exercises focusing on competitive exam specific words। ठीक है, जो भी वहां पे आ चुके हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। 10th वीक में यू शुड बी एबल टू राइट शॉर्ट एसेज एंड लेटर्स। ग्रामर रिविजन जो भी हमने पढ़ा होगा वो हम सारा रिवाइज करेंगे। वीक 11 में रीडिंग प्रैक्टिसेस, शॉर्ट स्टोरीज एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड मॉक टेस्ट ऑन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। और ये मॉक टेस्ट होगा किसके बेसिस पे, आपके जो एग्जाम्स हुए हैं ऑलरेडी उनके बेसिस पे हम थोड़ा रीडिंग राइटिंग स्किल्स के मॉक्स बनाएंगे। वीक 12 में एंटायर सिलेबस जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। फोकस टेस्ट प्रैक्टिस बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस फॉर डाउट्स एंड एरर्स। ठीक है, वो सारा होगा। एंड इन बिटवीन ये मेरा नंबर है 7006677725, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आपको कोई डाउट होगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं आपके जो डाउट्स हैं वो साथ साथ क्लियर करती जाऊंगी। लेसन्स हमारे रिकॉर्डेड भी रहेंगे, लाइव सेशंस भी रहेंगे, इसमें आपको मॉक्स मिलेंगे। मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, आपकी राइटिंग रीडिंग प्रैक्टिस सारी जो है वो इन वीडियोस में हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, ये देख लो। ये आपके हरूफ तहाजी हैं, दैट मीन्स लेटर्स ऑफ उर्दू। ये एक बारी आप जो है अच्छे से देख लो। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ प्रिंट आउट करना चाहते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहता है, आप ये प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर लो। ये जो वन जैसा दिखने वाला वो लेटर है, इसको हम बोलते हैं अलिफ, ALIF। ये मैंने ट्रांसलिट्रेशन में लिखा हुआ है इंग्लिश में, ताकि आप अच्छे से ये जो है
याद कर पाओ एंड साथ साथ फिर रिवाइज भी करो टाइम पे। ये जो अलिफ वन जैसा दिखने वाला है इसको हम बोलते हैं अलिफ। ये जो बे है, अब देखो जब आप लिखोगे आप एग्जाम में, यू डोंट नीड टू हैव अ वेरी गुड हैंड राइटिंग। आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप बिल्कुल ही पर्ल्स मोतियां जो है वो पेपर पे बिखेरो। एटलीस्ट आपकी जो राइटिंग है वो लेजिबल होनी चाहिए। इट शुड बी, मतलब द एग्जामिनर शुड बी एबल टू रीड व्हाट यू हैव रिटन। अब बे हम लिखने के, जब हम फास्ट में लिखते हैं जिनको उर्दू आती है तो वो बे ऐसे कर देते हैं, ऐसे वो कुछ भी कर लेते हैं एंड वो दिखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन आपके लिए क्या होगा, आपको बस यू हैव टू बी टेक्निकली करेक्ट। टेक्निकली करेक्ट का क्या मतलब है कि अगर आपको बे लिखना है, बे लिखने का एक ही तरीका है, छोटा वन, छोटा वन, उनको कनेक्ट किया, नीचे एक डॉट है, ये बे लिखना है। कि आपका जो बे है वो ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसा बे दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक डॉट की जगह ये डॉट ऊपर डाल दिया या एक डॉट की जगह दो डॉट डाल दिए। आपको बस देखना है कि आपकी लेबलिंग प्रॉपर है, कि आपने डायग्राम, आप मान लो डायग्राम्स हैं आपके लिए, डायग्राम्स प्रॉपर बनाई हैं कि नहीं। आपके लिए सुंदर होना इज नॉट, मतलब नेसेसरी, वो बस पढ़ पढ़ पाना चाहिए। फिर चाहे आप बे बिल्कुल ऐसा लिखो। अदरवाइज हम उर्दू में ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, जब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो ऐसे भी हम, जब जल्दी जल्दी लिखते हैं हम ऐसे भी बे लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको उन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस टेक्निकली करेक्ट होना है। ये बे है, फिर ये हो गया बे, बे, ठीक है। फिर आता है, इसको बोलते हैं पे। पे और बे में एक ही डिफरेंस है। पे में यहाँ पे एक डॉट है, बे में एक डॉट, पे में, बे में एक डॉट है, पे में एक डॉट साथ में है, एक डॉट नीचे है। ये देख लो, ये आपका बे है, पे में एक डॉट साथ में है, एक डॉट नीचे, ये आपका बनता है पे, हिंदी में पे, ठीक है। ये हो गया ते, ते में दो डॉट्स ऊपर हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका टे, इसको बोलते हैं टे, हिंदी में टे, ठीक है। इसमें क्या है, आपको ये साइन आपने बना दी एंड आपको बी लिखना है ऊपर, बी को थोड़ा सा डंडा बाहर करना है, ऐसे। इतना आप लिखोगे वो समझ जाएगा कि आपने टे लिखा है। तो टे में क्या करना है, बे, बे पे ते टे से, इनका जो राइटिंग का जो बेसिक फॉर्मेशन है, जो आप मान लो फाउंडिंग स्टोन इनकी सेम है, कि आपको बनानी छोटी सी बोट है। बे पे ते टे से में आपको बोट बनानी है, बस आपको देखना है किसका डॉट कहाँ पे है। बे का डॉट यहाँ पे है, पे के ऐसे आता है, ते के डॉट दो डॉट ऊपर है, टे में आपको बी को छोटी सी लाइन खींचनी है एंड इसको बोलते हैं से में आपको, जैसे पे में डॉट्स नीचे हैं, सिमिलरली से में डॉट्स ऊपर है। बस यही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। अलिफ यू नो वन, ठीक है, वो क्लियर हो गया। ये है आपका बे, ऐसे करते हैं पहले, बे पे ते टे से, ठीक है। ये बे हो गया, ये पे हो गया, ये ते हो गया, टे में बी को थोड़ा डंडा बाहर एंड ये से हो गया। इसको हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, बे पे ते टे एंड से, ठीक है। फिर आ गया, ये किश्तियां हो गई, बे से लेकर से तक किश्तियां आ गई छोटी छोटी। उसके बाद आ गया आपका जीम से लेकर खाए तक, जीम चीम हाय खाए। इसमें क्या है, उल्टा सी, उल्टा सी नहीं, सॉरी, उल्टा सी दाल से, ये सीधा सी है। तो जीम से लेकर खाए तक, जीम चीम हाय खाए, कलर में चेंज करती हूँ शायद विजिबल नहीं हो। जीम चीम हाय खाए, सी, सी के ऊपर आपको ऐसे एक डंडा बनाना है। जीम में बीच में डॉट है, चीम में तीन डॉट है, हाई में नो डाउट है, खाई में ऊपर एक डॉट है, ठीक है। जीम, इसको हम बोलते हैं जीम, यहाँ पे मैंने जीम लिखा हुआ है, चीम, ठीक है, चीम। ये हो गया आपका हाई, ये हो गया आपका हाई, ठीक है। जीम चीम हाई खाए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अलिफ इज योर दिस अलिफ, फिर आ जाता है आपका बे। तो बे से टे तक आप क्या करोगे, बे पे ते टे से, बे से लेकर से तक आप बोट्स बनाओगे एंड याद रखोगे बे को नीचे डॉट आते हैं,
पे के डॉट्स 3 डॉट्स नीचे हैं, ते के 2 ऊपर है, टे में बी की टेल है, टे से टेल याद रख लो, बी की टेल टे में है, से में 3 डॉट्स ऊपर है, ठीक है। फिर आता है जीम से खाए तक आपको सी लिखना है, जीम चीम हाय खाए, और साथ में ऊपर इनको टोपी जैसी बना देनी है, ठीक है। तो जीम में अंदर डॉट है, चीम में 3 डॉट्स हैं, हाई में नो डॉट, खाए में ऊपर एक डॉट। फिर आप बनाओगे दाल से लेकर जाल तक सी, उल्टा सी, ठीक है। पहले हमने जीम से खाई तक बनाया सीधा सी, अब आपको दाल से जाल तक उल्टा सी है। तो दिस इज योर दाल। दाल में अगेन बी की टेल है, टेल एंड जाल के ऊपर एक डॉट है। फिर आ जाता है आपका रे, रे से लेकर जे तक, इसमें आपका उल्टा एल आ जाता है, ऐसे रे, या गया डे, या गया जे, या गया चे, इसको चे बोलते हैं, च, चा, चा वाली साउंड, चा, ठीक है। ये आ गया रे, डे में अगेन डाल, बी की टेल, फिर जे में ऊपर डॉट एंड से में 3 डॉट्स ऊपर, ठीक है। फिर आता है आपका सीन। अब देखो सीन शीन सेम है, सीन ऐसा है, इसको बोलते हैं सीन, हिंदी में लिखती हूँ सीन, ठीक है। एंड दिस इज योर शीन, ये आ गया शीन, सीन शीन, शीन में 3 डॉट्स, सीन में कोई डॉट डॉट नहीं। स्वाद आता है ऐसे, पहले आप ऐसे बनाओगे, फिर उसको ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो आप वो मान लो पाइप नहीं होती जिसे स्मोक करते हैं, तो वैसी पाइप, और नीचे थोड़ा ऐसे एक चम्मच का स्पून का वो बना दो, ठीक है। तो ये हो गया स्वाद, स्वाद भी ऐसे ही है, ऊपर उसके ऊपर एक डॉट है। फिर टॉय इज बी की टेल, जॉय इज बी की टेल पे डॉट, एन इज दिस, एन, इसको हम एन बोलते हैं, एन ऐसे बनाते हैं। तो मान लो ई, ई आपका एन हो गया, गैन भी आपका ई हो गया, ई पे डॉट है, ठीक है। फिर से फे, वो किश्ती टाइप की है, लेकिन उसमें आपको यहाँ पे डॉट करके ऊपर एक फुल स्टॉप लगाना है। काफ इज अगेन आपका स्पून, उसके ऊपर ये 2, ये काफ है, इसको कीफ बोलते हैं, ठीक है। इस वाले को के ई ई एफ कर देना यहाँ पे, ये कीफ हो गया, ये गाफ हो गया। अभी आप सिर्फ वर्ड्स रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो। ये लाम हो गया, एल का उल्टा, दिस इज योर मीम, दिस इज नून, नून ऐसे होता है, दिस इज नून गुना, नून गुना में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, दिस इज वाव, दिस इज हाई, दिस इज योर दुचशम हाई, ऐसे इसको बनाया जाता है, पहले ऐसे कर दो, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे। फिर ये आ गया आपका छोटी ये, और ये आ गया बड़ी ये, ठीक है। ये होता है बड़ी ये, इसको हमजा बोलते हैं, इसको हमजा, छोटी ये, बड़ी ये। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवाती हूँ जो भी हमने अभी तक पढ़ा। तो पहले 1 हो गया, दिस इज योर अलिफ, ठीक है, ये सबसे पहले अलग है। उसके बाद ये सारे वर्ड्स, दिस इज अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, ठीक। फिर ये भी सिमिलर राइटिंग है इनकी। फिर जीम चीम हाय खाए, सिमिलर राइटिंग। फिर आ जाता है दाल डाल जाल, सिमिलर राइटिंग। फिर रे डे जे ते, सिमिलर राइटिंग। सीन शीन स्वाद ज्वाद, सिमिलर, सीन शीन सिमिलर, स्वाद ज्वाद सिमिलर। फिर तॉय जॉय, फिर एन हो गया ई, गैन हो गया ई। फिर फे काफ कीफ, फे काफ कीफ गाफ लाम मीम नून, नून गुना में नो फुल स्टॉप, वाव, हे, दुचशम हे, हमजा, छोटी ए, बड़ी ए, ठीक है। तो ये आई नो इट्स डिफिकल्ट, ये कहना आसान है कि आप ऐसे उर्दू पढ़ लो, ऐसे ऐसे होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइमर्स हैं डेफिनेटली इट विल नॉट बी इजी फॉर देम, बट देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर आपका जीएस कंप्लीट है सारा, आपका पटवारी सारा कंप्लीट है, एनटी कंप्लीट है, पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक आपकी ये उर्दू राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड कि नहीं मुझे ये करना है, एंड इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो, नई लैंग्वेज सीखना, नई मतलब इट विल बी एन एसेट टू यू, इट विल लाइक बी वन मोर फेदर टू योर कैप विल बी एडेड कि आपको उर्दू भी लिखनी आती है।
तो जितनी लैंग्वेजेस आप ऐड करते जाओगे, अपने आपका रिज्यूमे ही, आपका सीवी ही अच्छा होता जा रहा है, ठीक है? जैसे हिंदी भी लिख पा रहे हो, उर्दू भी लिख पा रहे हो, फाइन। तो ये अच्छी बात है, सीखना इंटरेस्टिंग है थोड़ा। आपका जो जनरल बोरिंग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, जीएस पढ़ लिया, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, थक जाते हो पढ़ते पढ़ते, तो ये एक रिफ्रेशिंग भी बीच में होता है कि आप थोड़ा सा उर्दू भी साथ साथ पढ़ लो। तो डेली 2-2 घंटे आप प्रैक्टिस के लिए दे दो, आई एम श्योर कि आप उर्दू पटवारी नाई तहसीलदार का एग्जाम जो है वो अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है? तो वो बैच आप जॉइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी होगी, मैंने अपना नंबर दे दिया है, मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।